गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज माइकोलॉजी के पार्ट 13 में हम एक नया फंगल मेंबर शुरू करने जा रहे हैं और वो है फाइटोप्थोरा, जिसे कॉमनली प्लांट डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। फाइटोप्थोरा जो फंजाई है, सबसे पहले हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करेंगे। तो इस फंजाई को, फाइटोप्थोरा को डिवीज़न यूमाइकोटा में रखा गया है और यूमाइकोटा में वो सभी फंजाई आती है जिन्हें की ट्रू फंजाई कहा जाता है। इसका सब डिवीज़न है मैस्टिगोमाइकोटिना। इट इज़ द लोएस्ट ग्रुप ऑफ यूमाइकोटा, जिसके अंदर की आपकी वो फंजाई आती है जो कि ज़ूस्पोरिक फंजाई होती है, जिसके अंदर ज़ूस्पोर फॉर्मेशन होता है, यानी मोटाइल सेल्स बनती हैं। और इसकी जो क्लास ओमाइसिटीज़ है, इस क्लास ओमाइसिटीज़ के अंदर जो फंजाई होती है वो मोस्टली माइसीलियल टाइप की होती है, जिसका थैलस जो होता है वो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक टाइप का होता है, जिसके अंदर ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो रेनिफॉर्म यानी किडनी के आकार के या बीन शेप्ड होते हैं एंड साथ में वो बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। उनमें दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, एंटीरियर टिंसल टाइप का फ्लैजिला एंड पोस्टीरियर विप्लेश टाइप का फ्लैजिला, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है, जिससे oospore फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम फाइटोप्थोरा की बात करें तो इट बिलोंग्स टू डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स एंड द जीनस इज फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा जो जीनस है, ये इसकी करीब पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी करीब 75 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से इंडिया में टोटल 15 स्पीशीज रिपोर्टेड हैं। और ये जो फंजाई है, इसके जो मेंबर्स हैं फाइटोप्थोरा के, ये मोस्टली फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होते हैं। दो देयर आर सम मेंबर्स जो कि फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी हैं, पर मोस्टली दे आर फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। एंड दिस इज द, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो that this is the most destructive genus. Why we call it a most destructive genus? Because it is made up of two words, phyta and opthora. फाइटोप्थोरा नाम इसका है, तो फाइटा माने प्लांट होता है, आप सभी को पता है, एंड ऑप्थोरा माने डिस्ट्रॉयर, यानी ये इसी प्लांट डिस्ट्रॉयर, इसका जो नाम इसीलिए इसको दिया गया है क्योंकि ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जीनस है, जिसने 1940s के अंदर यूरोप के अंदर पोटैटो फेमाइन कॉज किया था। अब मैं बात करूंगी कि क्यों इसने आयरिश पोटैटो फेमाइन या यूरोप में पोटैटो फेमाइन कॉज किया था 1840s के अंदर, क्योंकि ये पोटैटो के ऊपर एक सीरियस डिजीज़ कॉज करता है और इसकी स्पीशीज़ है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये जो स्पीशीज़ है फाइटोप्थोरा की, इट कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ ऑन पोटैटो। पोटैटो का बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये पोटैटो के ऊपर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करती है, और स्पीशीज कौन सी है फाइटोप्थोरा की? दैट इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करती है। और ये जो डिजीज है, दिस डिजीज इज नॉट दैट कॉमन इन प्लेन एरियाज। प्लेन्स के अंदर, समतल जगहें जहाँ होती है वहाँ पर ये प्लेन्स के अंदर दिस डिजीज इज नॉट वेरी कॉमन। ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में ये डिजीज़ बहुत कॉमनली पाई जाती है पोटैटो प्लांट्स के ऊपर, पोटैटो ग्रोइंग सीजन के अंदर। प्लेन्स में क्यों नहीं कॉमन है? क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और ड्रॉट कंडीशंस होती है। ड्रॉट कंडीशंस माने ह्यूमिडिटी लेवल बहुत लो होता है, जो कि इसको, ये अनफेवरेबल कंडीशंस है पर्टिकुलर इस फंजाई के लिए। ओके, बट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में जो लो टेम्परेचर होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जाएंगे टेम्परेचर कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। और हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स जो होते हैं,
ड्यू टू इंटरमिटेंट रेन्स, जो वहाँ पे बीच बीच में बारिशें होती रहती है, ये कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है। और ज़्यादातर ये कंडीशंस जो पाई जाती हैं ये यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर ये कंडीशंस पाई जाती हैं जो कि फेवरेबल कंडीशंस होती है। इसी के कारण इसने यूरोप में 1840s में या आयरिश पोटैटो फेमाइन इन 1840s फ्रॉम 1845 टू 1852 इन्होंने कॉज किया था। और यहाँ पर आयरलैंड की जो ख़ास बात है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, और साथ में जब पोटैटो ग्रोइंग सीज़न होता है उस समय की मैं बात कर रही हूँ, और साथ साथ में यहाँ पर बहुत इंटरमिटेंट रेन्स होती रहती है जिसके कारण ह्यूमिडिटी लेवल हमेशा बहुत हाई रहता है। तो इसी के कारण ये आयरिश पोटैटो फेमाइन 1840s के अंदर हुआ था। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में आपको यहाँ पर ये एक पोटैटो प्लांट है जिसकी लीफ पे आपको ब्राउन कलर के आपको नेक्रोटिक एरियाज़ या डेड एरियाज़ नज़र आ रहे हैं। जब इन्फेक्शन शुरू होता है तो इसकी लीफ की मार्जिन से या लीफ की टिप के ऊपर छोटे छोटे ब्लॉचेस बनने शुरू होते हैं, ब्राउनिश ब्लॉचेस बनने शुरू होते हैं, जो बाद में जा कर के वो डेड हो जाते हैं, और वो बड़े डेड होने के बाद बिल्कुल एकदम बर्नट लेजन्स की तरह नज़र आते हैं, जैसे जले हुए धब्बे जो होते हैं उसकी तरह ये नज़र आते हैं। और धीरे धीरे ये जो धब्बे हैं पूरे टॉप ऑफ द प्लांट के ऊपर ये फैल जाते हैं, और साथ ही जो नीचे जो पोटैटो ट्यूबर्स जो लगे हुए हैं, जो अंडरग्राउंड पार्ट है उस पोटैटो प्लांट का, उस ट्यूबर्स को भी ये इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं। और इसके ऊपर भी आपको यू कैन सी ये आपको ब्राउन कलर के ये नेक्रोटिक स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। और धीरे धीरे ये जो पूरा का पूरा पोटैटो ट्यूबर है ये पूरा का पूरा श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और श्रिंक होने के बाद ये रॉट होना शुरू होता है। जब आप नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे तो आप देखेंगे अंदर भी, इसके अंदर जो आपका जो ट्यूबर है उसके अंदर उसमें भी रस्टी ब्लैक स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं बिलो द स्किन। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये अंदर जो पूरा आपका रस्टी ब्लैक स्पॉट आपका जो डेवलप हुआ है ट्यूबर के अंदर। और ये पूरा का पूरा ट्यूबर जो है, ये पूरा का पूरा ट्यूबर जब हार्वेस्ट करने का टाइम होता है उस समय तक ये बिल्कुल पूरा पल्पी हो जाता है, रॉटन हो जाता है, और उस पूरे एरिया में इतनी रॉटन स्मेल वहाँ पर आती है कि यू कैन नॉट स्टैंड देयर। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर फंगस को, फाइटोफथोरा को, प्लांट डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, क्योंकि ये इट कॉजेज अ सीरियस डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस इन प्लांट लाइक पोटैटो, इवन टमाटो के अंदर भी ये ब्लाइट कॉज करता है। तो ये जो है फंजी जो है, हम इसकी आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।